आज हम बात करेंगे कि नए साल में आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, आपको इस साल किस सदस्य का मिलेगा साथ, कब और किस महीने में घर में होंगे शुभ कार्य, कब आप घर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की और जानते हैं कि भाई इस साल यानी कि साल 2014 में पारिवारिक स्थिति उनकी कैसी रहने वाली है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को मैं ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप हमारे दर्शकों का कल्याण करें, राष्ट्र का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें और धर्म की रक्षा हो, ऐसा वातावरण पूरे विश्व में निर्माण हो। मैं मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यह सन 2014 आपके लिए क्या लेकर आया है। इस विषय को आप गंभीरता से ध्यान पूर्वक सुने और अगर हो सके तो इसे लिख भी लें। इसके अनुसार आप अपने जीवन के आचरण को बनाएं। जनवरी 2014 से मार्च 2014 के बीच में परिवार के हर सदस्य का आपको सहयोग मिलेगा। कोई भी परिवार का ऐसा सदस्य नहीं होगा जो आपसे बगावत करता दिखाई दे या बागी बने। जीवन साथी से आपको लाभ मिलेगा। आप स्त्री हैं या पुरुष, आपके जीवन साथी से आपको पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा जो पापग्रहों का प्रभाव बन रहा है, खास करके शनि राहु की युति जितने दिनों तक है, ये आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव भी उत्पन्न करेगा। जनवरी से मार्च 2014 के बीच पारिवारिक सुख में जो कमी का एहसास होगा वो पापग्रहों की दृष्टि के कारण ही होगा। अप्रैल 2014 से जून 2014 के बीच परिवार में शुभ समाचार होगा। आपके बेटे बेटियों के विवाह का उत्सव हो सकता है, वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं और किसी प्रकार का दूसरा शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। घर के सदस्य की संख्या बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन में अप्रैल से जून के मध्य कुछ दिक्कत आ सकती है। यदि आप शादीशुदा हैं तो अप्रैल से जून के बीच में आपको सोच समझ करके अपने दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मई 2014 में पिता और परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसी क्रम में आप जान लें कि जुलाई 2014 से सितंबर 2014 के बीच आपको माता पिता या जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी मन स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। विवाह की बातचीत में इन 3 महीनों में सफलता मिल सकती है। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो जुलाई से सितंबर महीना आपके लिए बातचीत करने के लिए, रिश्ता तय करने के लिए अनुकूल है। सितंबर 2014 आते परिवार में कुछ विवाद हो सकता है। कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के, कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर के परिवार में अनबन हो सकती है। चाचा ताऊ और भाइयों से कुछ विवाद हो सकता है। तो इसलिए जीवन साथी का जो आपको सहयोग मिलेगा उसके कारण आप परेशानियों से निकल पाएंगे। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच थोड़ा सा मानसिक तनाव जरूर रहेगा। नवंबर 2014 में आत्मविश्वास थोड़ा आपका बढ़ेगा क्योंकि तनाव आपका कम होगा। कारोबार से अगर जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा फैसला आप लेना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि इस समय आप कोई बड़ा फैसला ना लें। दिसंबर में पिता या पिता के समान कोई दूसरा व्यक्ति जो आपको आकस्मिक रूप से सहयोग कर सकता है और धन से, पैसे से आपकी मदद कर सकता है, जो आपके जीवन के लिए काफी आवश्यक और लाभकारी होगा। आपको बताना चाहूंगा, यदि आप मेष राशि के जातक हैं और आप चाहते हैं कि आपका सन 2014 सुंदर से सुंदर ढंग से व्यतीत हो, तो इसके लिए आपको चाहिए कि हर मंगलवार और शनिवार को आप गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है उसमें जो सुंदर कांड है उसका आप पाठ जरूर करें। संकट मोचन हनुमानाष्टक का भी पाठ आप शाम के समय हर रोज जरूर करें। तो एक तो हनुमान जी की उपासना और दूसरे हनुमान जी को ही प्रसन्न करने के लिए सुंदर कांड का पाठ, ये दोनों चीजें आपको हर प्रकार की विपत्तियों से बचाएंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं टॉरस के लिए साल 2014 में पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन सा सदस्य देगा आपका सबसे ज्यादा साथ और कौन सा नहीं, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक परिवार में थोड़ा तनाव की स्थिति रहेगी।
लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मार्च आते आते परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। घर का कोई सदस्य अपने प्यार की चर्चा घर में करेगा, जिसके कारण बड़ा हंगामा होगा। आपके बेटा बेटी दोनों किसी ऐसे रिश्ते का खुलासा करेंगे जिसके कारण परिवार में एकाएक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन आप पूरा धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपका सामाजिक और पारिवारिक दोनों नुकसान संभव है। आप इसको समय पर टालिएगा, निश्चित रूप से उसका समाधान मिलेगा। अप्रैल 2014 से जून 2014 के बीच जीवन साथी के स्वभाव के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपके पति या पत्नी के व्यवहार से थोड़ी सी तनाव की स्थिति परिवार में उत्पन्न हो सकती है। जून 2014 में खर्च बढ़ने से परिवार में तनाव रहेगा और थोड़ा सा आर्थिक स्थिति डगमगाएगी, अर्थात आपको पैसे की चिंता सताएगी। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 के बीच परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर के चल रहा विवाद किसी की मदद से सुलझ सकता है, अर्थात परिवार में सुलह समझौते का वातावरण बनेगा, जिससे विवाद समाप्त होंगे। सितंबर में जीवन साथी से ज्यादा सहयोग मिलने की संभावना है। बच्चों के साथ इन 3 महीनों में अपने रिश्ते आपको चाहिए कि मजबूत बना करके रखें। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, जिससे आपका भाग्योदय होगा। मामा की तरफ से कुछ परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न की जा सकती है, जिसके कारण आपके आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। आपको चाहिए कि दिसंबर में कोशिश करें कि किसी से आपका वाद विवाद न हो। सन 2014 का दिसंबर महीना आप किसी से वाद विवाद न हो, ऐसा इस महीने को बनाने की कोशिश करें। आपको बताना चाहूंगा कि वृषभ राशि के यदि आप जातक हैं और आपके जीवन में सब कुछ मंगल हो, तो इसके लिए परिवार में सुख शांति और खुशियां आए, इसके लिए 2014 में ओम गंग गणपतये नमः गणेश जी का यह जो बीज मंत्र है, इसका यथासंभव रोज जप करें और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए साल 2014 में पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है। अब मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक परिवार में किसी न किसी बात को लेकर के अशांति रहेगी, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी खटपट की स्थिति रहेगी। माँ की सेहत भी आपके खराब हो सकती है और उनसे रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो अप्रैल 2014 से जून 2014 के बीच संपत्ति को लेकर के चल रहा विवाद आपको तनाव देगा। धैर्य से काम लें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक रिश्तों में आपके सुधार आएगा और घर में कोई नया मेहमान आ सकता है या किसी बच्चे का जन्म परिवार में हो सकता है। आपको पिता से पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना चाहिए। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक परिवार की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। आपको चाहिए कि ऐसे समय में आप गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते रहें। मन में बेचैनी परिवार में किसी की सेहत खराब करने से और किसी की सेहत खराब होने से तनाव के कारण होगा। नवंबर 2014 में विरोधियों से भी आपको परेशानी हो सकती है। आपके शत्रु मजबूती से आपका विरोध कर सकते हैं। किसी पर भी ज्यादा विश्वास आपको नहीं करना चाहिए और अपने गोपनीय रहस्यों को आपको गोपनीय ही रखना चाहिए, नहीं तो परेशानी बन सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि 2014 आपके लिए मंगलमय हो, इसके लिए गणेश मंदिर में देसी घी का दीपक आपको बुधवार के दिन जरूर जलाना चाहिए और गणेश का जो संकट नाशक स्त्रोत है उसका पाठ करना चाहिए या गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से भी सब प्रकार से आपका कल्याण होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए साल 2014 में पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जनवरी 2014 से
मार्च 2014 तक का जो समय है ये परिवार के लिए मध्यम समय है, मिला जुला फल देने वाला है। निश्चित रूप से इस समय में थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है और संपत्ति के कारण परिवार में भी विवाद हो सकता है। अप्रैल 2014 से जून 2014 तक आपका वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त रहेगा। शनि की ढैया अपना पूरा रंग दिखाएगी। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे और मां की सेहत भी खराब हो सकती है। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 के बीच परिवार में कोई नया मेहमान आने से माहौल बदलेगा। इस समय अपने बच्चों को गलत संगत से आप जाने से रोकें। बच्चों पर गोपनीय ढंग से गंभीरता से ध्यान दें। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक काम में व्यस्त रहने से घर का माहौल खराब रह सकता है। आप इस समय में भी परिवार को समय दें। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच घर में कोई शुभ कार्य अवश्य होगा। कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो सकता है, कोई मुंडन का संस्कार हो सकता है, जनेऊ का संस्कार हो सकता है, कुछ न कुछ शुभ कार्य घर में जरूर होगा। सन 2014 आपके लिए उपलब्धियों भरा हो, इसके लिए आपको चाहिए कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का आप रोज पाठ करें और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, क्योंकि आपकी शनि की ढैया चल रही है। ये शनि का उपाय आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं सिंह राशि का। जानते हैं कि लियोस के लिए साल 2014 में पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सन 2014 में जनवरी से मार्च तक पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आपका क्रोध बढ़ने से भाई बहनों के साथ आपका तनाव हो सकता है। अप्रैल 2014 से जून 2014 तक परिवार के मुद्दों के कारण काम में दिक्कतें आएंगी। परिवार के लिए अप्रैल से जून महीने में आप कोई गलत फैसला भी ले सकते हैं, इसलिए जो भी फैसला आप लें उन्हें अपने से बड़े लोगों को विश्वास में लेकर के ही लेना चाहिए। जून 2014 में हर तरह से सफलता मिलने के कारण परिवार का माहौल सुधरेगा। अप्रैल से जून के बीच अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे आपको फायदा होगा। आपको चाहिए कि आप इस समय में अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, गीता का अध्ययन करें और गंगा जल का सेवन करें। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 के बीच जो शुरुआती समय है परिवार के लिए अच्छा नहीं है। घर में अलग अलग कारणों से क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी और प्रॉपर्टी के मामले में आपका फायदा जरूर होगा। कार्यक्षेत्र में आपको प्रशंसा मिलने से परिवार में भी आपकी स्थिति में सुधार होगा। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक परिवार में एक बार फिर मनमुटाव की स्थिति बनेगी। आपका स्वभाव, पिता से दूरियां, कोई अशुभ समाचार आपको परेशान कर सकता है। बच्चों के लिए किसी भी तरह का फैसला लेना ठीक रहेगा, लेकिन तालमेल बना करके जरूर चलें। सन 2014 आपके लिए मंगलमय हो, इसके लिए आप सिंह राशि के जातक हैं, आप हर रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और रविवार को बिना नमक का भोजन खाएं। अगर रविवार के दिन आप नमक से परहेज करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं और पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से सारे ग्रह गोचर आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपका जीवन अच्छा रहेगा। बढ़ते इसी के साथ कन्या राशि की ओर। जानते हैं वर्गोज के लिए साल 2014 पारिवारिक स्थिति के हिसाब से कैसा रहने वाला है। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक का जो समय है परिवार के लिए निसंदेह बहुत अच्छा है, लेकिन मां के साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। आपको चाहिए कि आप अपने जबान पर काबू रखें और परिवार में क्लेश न होने दें, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि इस समय आप शनि की 7.5 के कुप्रभाव में हैं, खराब प्रभाव में हैं। अप्रैल 2014 से जून 2014 के बीच घर में संपत्ति को लेकर के विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए
वैवाहिक जीवन में प्यार को किसी भी हाल में कम ना होने दें। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 के बीच आपकी सारी परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई देंगी। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है और घर बदलने का भी योग बन रहा है। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच तनाव रहेगा और आपके ऊपर झूठा आरोप भी लग सकता है। परिवार में अंदर ही अंदर मनमुटाव की स्थिति बढ़ेगी। दिसंबर तक परिवार की स्थिति सुधरेगी, वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। आप कन्या राशि के जातक हैं, आपको चाहिए कि 2014 में आप शनि देव की उपासना जरूर करें। शनि की वस्तुओं का दान भी करें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि के इस पौराणिक मंत्र का रोज 108 बार पूरे सन 2014 में जप आप करते रहें। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सन 2014 में जनवरी 2014 से मार्च 2014 में शनि की दृष्टि के कारण परिवार में कलेश रहेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी लड़ाई झगड़ा कराएगी, इसलिए संयम रखिए। अप्रैल 2014 से जून 2014 तक आपकी जबान बहुत खराब हो सकती है, क्योंकि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक तो 7.5 चल रही है, दूसरे ग्रहों का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। किसी बाहरी व्यक्ति के दखल से स्थिति और खराब हो सकती है। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक किसी भी फैसले में अपने परिवार की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। अगस्त तक आपके परिवार की स्थिति सुधरेगी। पिता से धन लाभ होगा, लेकिन मां से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इसलिए व्यर्थ के कार्यों में समय ना गंवाएं। नवंबर और दिसंबर का समय आपके लिए कुछ ठीक नहीं है, संयम जरूर दिखाएं। देखिए, आपके 7.5 का यह वर्ष है 2014, इसलिए मेरी सलाह है कि आप जीवन में हर फैसला सोच समझ करके ही लें और कोई श्रमिकों से संबंधित कार्य नए वर्ष में आप शुरू ना करें। 2014 आपके लिए सुखकारी हो, इसके लिए आप 2 उपाय जरूर करें। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि शनि की 7.5 है, इसलिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके उसकी 7 परिक्रमा ओम संग शनिश्चराय नमः कहते हुए करनी चाहिए। और घी का दीपक तुलसी के पेड़ में जरूर जलाना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो तुलसी की पूजा से आप अपने सारे संकटों का समाधान कर सकती हैं। बढ़ते इसी के साथ धनुराशि की ओर जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए 2014 में पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सन 2014, जिसमें जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक का जो समय है, ये आपके परिवार के लिए कोई खास समय नहीं है। ये मिला जुला असर देने वाला है। परिवार को अगर आप समय देंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा, लेकिन अपने जीवन संगिनी से या जीवन साथी से कठोर व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। इससे आप कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं। बच्चों की तरफ से कुछ चिंता रहेगी, लेकिन इसका समाधान भी हो जाएगा। अप्रैल 2014 से जून 2014 तक आप अपने परिवार को एकजुट कर पाएंगे और इस पारिवारिक एकजुटता का लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ समय के लिए छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। नया वाहन खरीदने का भी योग इस समय आपके लिए बनेगा। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक अपने क्रोध और वाणी पर आप काबू रखें। मां की सेहत पर भी ध्यान दें। परिवार में किसी प्रकार का मतभेद न होने दें और अपने मान सम्मान का पूर्ण रूपेण ध्यान रखें। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक आपकी कोशिशें परिवार के सम्मान को बढ़ाने वाली होंगी। परिवार में आमदनी का नया स्रोत बनेगा और रुका हुआ काम भी पूरा होगा। घर वालों के साथ कहीं यात्रा करने का योग बन रहा है। ये धार्मिक यात्रा हो सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि सन 2014
आपके लिए मंगलमय हो, क्योंकि सन 2014 के अंत में जब शनि वृश्चिक राशि में जाएगा तो आपके ऊपर भी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। 2 नवंबर 2014 के बाद आपके राशि पर भी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। ऐसे में 2014 में हर गुरुवार को पानी में कच्चा दूध मिला करके केले के पेड़ पर आपको चढ़ाना चाहिए और बृहस्पति देव की उपासना ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः करते हुए या गुरुदेव की चालीसा पढ़ते हुए करना चाहिए। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सन 2014 जिसमें जनवरी से मार्च तक का जो 3 महीना है, ये आपके साथ और आपके मां के साथ रिश्तों में तनाव लाएगा। संपत्ति को लेकर के परेशानी बढ़ सकती है, झगड़े हो सकते हैं और किसी बड़ी योजना में अगर आप अपना धन लगाना चाहते हैं तो आप सोच समझ करके ही लगाइएगा। अप्रैल 2014 से जून 2014 तक आपके जीवन में तनाव ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए अपना बजट और आर्थिक स्थिति को देख करके ही आप खर्च का प्लान करें। मई और जून में रिश्तेदारों या दोस्तों से कुछ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए कहीं किसी की गारंटी लेने की कोशिश आप ना करें। आप अपने काम और जिम्मेदारियों की तरफ ही ध्यान लगाएं। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक भी आपके घर में क्लेश का वातावरण बन सकता है। अगस्त से सितंबर के बीच वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा है तो यह अगस्त का महीना और सितंबर का महीना काफी कुछ इसमें आपके मामले को सुलझा देगा। परेशानियों को जितना ज्यादा आप नजरअंदाज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक अपने पिता के सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन नवंबर और दिसंबर में आपकी स्थिति सुधरेगी। परिवार, मित्र सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। इन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि 2014 आपके लिए हर प्रकार की खुशियां लेकर के आए। इसके लिए हर शनिवार को आपको शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए और शनिवार को कभी भी तेल और झाड़ू, ये 2 चीजें आपको नहीं खरीदनी चाहिए। मिट्टी भी नहीं खोदनी चाहिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। बढ़ते इसी के साथ कुंभ राशि की ओर जानते हैं एक्वेरियस के लिए साल 2014 में पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है। आज कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सन 2014 में जनवरी से लेकर के मार्च तक का ये जो तिमाही है, इसके शुरुआत में परिवार के साथ आपका बहुत अच्छा समय निकलेगा, लेकिन अपने रिश्तों को आप नजरअंदाज ना करें। अपनी जिम्मेदारी से आप भागने की कोशिश बिल्कुल न करें। अप्रैल 2014 से जून 2014 तक परिवार में चहल पहल रहेगी। शुभ कार्यों का आयोजन होगा और घर में विवाह शादी जैसे कार्य संपन्न होंगे। परिवार में पुराने मतभेदों को दूर करने का ये सबसे सही समय है। आपको बताना चाहूंगा, जून में प्रेम संबंध विवाह सूत्र में बंध सकता है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो ये जून का महीना आपके विवाह के लिए अनुकूल है। इसी समय आपको पुराने मित्रों से भी मिलने का मौका मिलेगा। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक आप अपने परिवार से दूरी बना सकते हैं। कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से शत्रु आपके ऊपर प्रभावशाली होने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि अपनी वाणी में आप मिठास रखें। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक पारिवारिक स्थिति में सुधार की संभावना प्रबल है। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि कोई कानूनी विवाद चल रहा है, कोई न्यायालय में मुकदमा है, तो इसका हल निकल सकता है और कानूनी दांव पेच से आपको मुक्ति मिल सकती है। दिसंबर में जीवन साथी के साथ अकेले अच्छा समय बिताने का आपको मौका मिल सकता है। मैं ये कहूंगा कि दिसंबर के महीने में यदि किसी धार्मिक यात्रा पर या किसी पर्यटन स्थल पर आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं तो आपको जाना चाहिए। इससे आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा। लेकिन सन 2014 में आपको खुशियां मिले
इसके लिए आपको हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए और शनिवार को बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। इससे आपका 2014 मंगलमय होगा। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए साल 2014 में पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सन 2014 जनवरी से मार्च तक का जो महीना है, ये आपको मिला जुला असर देगा। शनि की ढैया आपके राशि पर चल रही है। अगर आप परिवार को समय देंगे और जीवन साथी से कठोर व्यवहार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां अपने आप बनी रहेंगी। आपको चाहिए कि बच्चों की तरफ से कुछ चिंता आपको सताएगी, लेकिन इसका समाधान भी आपको मिल जाएगा। अप्रैल 2014 से जून 2014 तक आप अपने परिवार को एकजुट कर पाएंगे। कुछ समय के लिए छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नया वाहन खरीदने का भी समय और योग आपके अनुकूल है। जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक अपने क्रोध और वाणी पर आपको काबू रखना चाहिए। मां की सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए और परिवार में मतभेद ना हो, अपने मान सम्मान का आप ध्यान रखें। अक्टूबर 2013 से दिसंबर 2014 तक आपको कोशिश करना चाहिए कि परिवार में सुमति बनी रहे, जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। परिवार में आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे और परिवार के लोगों की आमदनी बढ़ेगी। घर वालों के साथ कहीं भी यात्रा करने का योग आपके बन सकता है। ये यात्रा आपके लिए धार्मिक कार्य के लिए भी हो सकती है और धनोपार्जन के लिए भी हो सकती है। ये यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। सन 2014 आपके लिए अच्छा हो, खुशियां आपके जीवन में बनी रहें। इसके लिए 2014 में हर गुरुवार को पानी में कच्चा दूध मिला करके केले के पेड़ पर आप चढ़ाएं और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः या गुरु चालीसा का पाठ करें। इससे आपका कल्याण होगा।